14 सालों से हम अबेकस के एजुकेशन के, और अभी राष्ट्रीय और इंटरनेशनल कंपटीशन आज मुंबई में हो रहा है हमारा कैन और अबेकस का, तो उसमें चित्तौड़ के बच्चे भी गए हैं। तो आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से हो सकता है वो जीत कर चैंपियन बन के आए हैं। तो ये हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं, और माननीय वैसा ने मेरे को आदेश दिया तो मेरी पालना करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं उस काम को कर रहा हूँ। अबेकस के बारे में बड़ी बड़ी जानकारी हमें ये आती है कि गणितीय गणना करने का एक टूल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या किसी प्रकार की कोई भी बैटरी वगैरह की जरूरत नहीं होती। ये टूल नॉर्मली लकड़ी का एक पार्ट होता है, लकड़ी से बने हुए कुछ बिट्स होते हैं। आपने और हमने जब बहुत पहले जब देखा था तो एक स्लेट के ऊपर मोती बने हुए आते थे, किसी एक स्लेट पे एक होता था, फिर 2 होते थे, फिर 3 होते थे, ऐसे 9 तक के मोती बने हुए होते थे। उसी का थोड़ा सा अपडेट वर्जन हम लोग जब समझने लगे तो पता चला उन मोतियों का हम सिर्फ खेलते थे और गिनती करते थे, उसी का अपडेट वर्जन ये है अबेकस। हमारे सामने एक ये बिग अबेकस है, इसको हम टीचर अबेकस भी बोल सकते हैं, और तो इसको हम टीचर अबेकस बोलते हैं। पीछे सभी को दिख रहा है क्या? ये थोड़ा हाइट पे कंप्लीट हो गया ट्रांसफर जी, ऊपर आगे से पीछे। इस अबेकस को हम टीचर अबेकस बोलते हैं। इस अबेकस पे हम देखेंगे तो कुछ बिट्स नीचे की तरफ बने हुए होते हैं, 4 बिट्स होते हैं, हमेशा 4 ही बिट्स होंगे, चाहे वो अबेकस छोटा हो, जापानीज हो, रशियन हो, इंडियन हो, जो भी अबेकस होंगे उसमें क्या होगा, 4 बिट्स तो नीचे होंगे और 1 बिट्स ऊपर की तरफ बना होगा, और बीच में इसको डिवाइड करने के लिए एक वुडन की लाइन बनी होती है। हम हमारी लैंग्वेज में उसको अबेकस बार बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे अबेकस बार। ये अबेकस बार जो होती है ये हमारे इस अबेकस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 भागों में बांटती है। नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं लोअर पार्ट, और अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपर पार्ट्स। ये जो बिट्स बनी हुई है, मोती जो बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं लोअर बिट्स। जितने भी मोती बने हुए हैं नीचे की ओर, मेरा निवेदन है इसमें लिखने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, बहुत इजी टास्क है ये, और हम इसको सिर्फ सुने और समझेंगे तो सारी चीजें हमें ध्यान में रहेगी। और एक आध लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा तो उसमें ये सारी आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो मिल जाएगा। तो इसमें ये जो लोअर पार्ट्स होते हैं, इन सभी लोअर पार्ट्स की वैल्यू होती है 1। लोअर पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी? लोअर बिट्स। लोअर बिट्स पे सारे बिट्स जो होते हैं इनकी सबकी वैल्यू 1 होती है, और ये जो अपर बिट्स हैं, इन अपर बिट्स की सबकी वैल्यू 5 होगी। लोअर बिट्स की वैल्यू क्या होगी? 1, और अपर बिट्स की वैल्यू क्या होगी? 5। इसको हमने डिवाइड करने के लिए यहाँ पे जो बना रखा है इसको हम बोलते हैं अबेकस बार। क्या बोलेंगे? अबेकस बार। इस अबेकस बार पे कुछ डॉट्स बने हुए ब्लैक कलर, 1 2 3 4 5। हमेशा अबेकस चाहे छोटा हो बड़ा हो उस पे 5 ही डॉट आएंगे, ना तो उस पे 4 आएंगे, ना 3 आएंगे, ना 6 आएंगे। इन 5 डॉट का विशेष महत्व है। इन 5 डॉट पर इस अबेकस को अलग अलग एडिशन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा, डिवीजन का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। इस डॉट्स के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करना और बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान हम सिखाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर के बिंदु से, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, यहां से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। जो तीसरे नंबर का बिंदु है, डॉट है, उसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। इधर दिख रहा है यूनिट प्लेस। इस यूनिट प्लेस पे लोअर बिट्स की वैल्यू होगी 1। हमने ये तो बताया ये सारे बिट्स की वैल्यू 1 होगी, और अपर वाले बिट्स की वैल्यू सबकी 5 होगी। लेकिन विशेष तौर पे मैं अभी यहाँ बताना चाहूंगा जो ये यूनिट प्लेस है, इस यूनिट प्लेस पे लोअर बिट्स की वैल्यू 1 होती है। हमने सामान्य गणित गणनाओं में सीखा कि वंस, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसी तरह से इसमें भी हम अभी आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वंस है, वंस पे लोअर बिट्स की वैल्यू हो जाएगी 1 और अपर वाले बिट्स की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर हम इन बिट्स को अप करते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे टच करते हैं अबेकस बार के, इस अबेकस बार के टच होने का मतलब होता है वो प्लस। जब गणनाएं करते हैं तो अबेकस के कोई भी बिट्स टच हो रही है तो वो गणना करने में प्लस में आएगी, और अगर उसको हम हटाते हैं, डाउन करते हैं, तो वो माइनस में गणना में आ जाएगी। इसी तरह से ये जो अपर बिट्स है इसको हम अबेकस बार के टच करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और हटाएंगे यानी अनटच करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको टच करेंगे तो प्लस, अनटच करेंगे तो माइनस। अभी यहाँ पर 1 बिट्स टच हो रहा तो हमारा आंसर आने वाला है 1। अगेन हमने एक और टच कर दिया, आंसर 2। अगेन टच कर दिया, आंसर 3, आंसर 4। यहाँ से हटाकर हम यहाँ टच करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद 6 7 8 9। ये हमारी यूनिट प्लेस की गणना है 9 तक। 1 से लेके 9 तक की जो गणना है वो यूनिट प्लेस यानी इकाई पे है। अब दहाई पे हम जब जाएंगे, टेंस प्लेस कहलाता है वो, इसके जस्ट पास वाला टेंस प्लेस कहलाता है। टेंस प्लेस कैसे होगा?
क्योंकि हमने तो ये बोला था कि सारे लोअर बिट्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना कि ये भी 1 है, इससे पहले भी 1 था, लेकिन 1 से पहले क्या आ रहा है 0। तो 1 0 जब हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो 1 0 10, 2 0 20, 3 0 30, 4 0 40। माना कि यहाँ पे 1 है, इसके पास में वापस 1 आ गया, तो हम 1 1 11 भी एजुकेशन नर्सरी एजुकेशन में हम साथ में सिखाते हैं। तो 1 1 क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ 1 है, तो आंसर क्या आना चाहिए 31। वेरी गुड, आंसर 3 3 33। यहाँ से हम शुरू करेंगे 5 6 7 8। 8 के साथ में हमारा क्या नंबर है 3, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 83। देन हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं तो 84 देन व्हाट इज द आंसर 89। यहाँ हम आते हैं तो 99। इसी तरह से ये इकाई, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 लाख, ये आगे से आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये पार्ट होता है जो हम इस तरफ राइट हैंड साइड में आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हमारे पास कुछ नंबर्स को हमें प्लस माइनस करना हो, इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड, कॉम्बिनेशन, 3 तरह के स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं जिनके बिना हम सभी सवालों को हल नहीं कर सकते। कुछ ही सवाल को कर सकते हैं, जैसे कि +2 करना है तो +2 कैसे होगा, 2 बिट्स को ऊपर कर दिया। +5 करना है, +5 हमने डायरेक्ट कर दिया। अब मुझे वापस +6 करना है, तो हमारे पास यूनिट प्लेस में 6 है क्या, नहीं है। क्या हमारे पास +3 करना है, 3 और अवेलेबल है क्या, नहीं है। हमारे पास ओनली 2 बिट्स ऐसी है जो डायरेक्टली प्लस हो पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम स्मॉल फ्रेंड के नाम से जानते हैं, उसके बाद हम बिग फ्रेंड के नाम से, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन के थ्रू उनको सीखते हैं। अभी आपके पास कोर्स कंटेंट में क्या आने वाला है, बच्चों को हम कितना सिखाने वाले हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, और तो मुझे आगे की जो इसके बाद में जो ट्रेनिंग देनी है या आगे जो शेड्यूल सेट करना है, तो उसमें मैं एडिशन से लेके मल्टीप्लिकेशन का बेसिक बिना फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वहां तक का ट्राई याद करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें से मुझे -6 करना है, तो -6 करने के लिए अभी आंसर क्या है हमारा 7 में से -6 करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो 5 को हटा देंगे और एक 1 को हटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें +5 करने के लिए ऊपर से 5 ऊपर से नीचे की ओर बढ़ जाएंगे। इसमें 22 प्लस करना है, तो कैसे पॉसिबल है 22 ये 10 प्लेस है, 10 से हमने 20 ले लिया और 1 पे हमने 2 और ले लिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बे 5 2 3 8 28 हमारा आंसर होगा। इसमें से मुझे -21 करना है, तो -21 के लिए 10 से नीचे 2 को डाउन कर दिया और 1 एक नीचे 1 को डाउन कर दिया, प्लस मुझे 591 करना है। अब 591 करना है तो क्या करेंगे 100 प्लेस पे जाएंगे, ये 1 से 10 से देन 100 पे 500 का होगा ऊपर 500, ये हमारा 90 हो गया 10 प्लेस पर। देन हमें 1 और प्लस करना है, तो यूनिट पर हमने प्लस और 1 कर दिया, तो क्या आंसर अभी हमारा आ रहा है 591 598 ये 8 है, तो 598। तो ये गणनाएं जो है ये बिना फॉर्मूला के हो रही है। अगर मैं कोई भी ऐसा नंबर बोलूंगा जिसमें स्मॉल फ्रेंड बिग फ्रेंड की जरूरत है, तो वो अलग लेवल पे जाएगा। अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ हल्का फुल्का आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके, ऑलरेडी आपको आता होगा, उसका नाम अलग होता है, लैंग्वेज में अलग हो सकता है, तो वो भी हम प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम स्मॉल फ्रेंड को आज हल्का सा सीख सकते हैं। स्मॉल फ्रेंड आपके लैंग्वेज में जैसे 4 का फ्रेंड 1 होता है, ऐसा कोई कंटेंट रहा है कि आपका मैक्सिमम 4 का फ्रेंड 1 होता है, 3 का फ्रेंड 2 होता है, एंड 2 का फ्रेंड 3 होता है, 1 का फ्रेंड 4 होता है, क्या किस तरह से ये रहता है। तो ये जो कंटेंट है ये हम इसको स्मॉल फ्रेंड बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में हो सकता है, बुक में किसी और नाम से इसको जाना चाहता हो। तो स्मॉल फ्रेंड में टोटल फ्रेंड हमारे 5 होते हैं, एक हाथ में 5 फिंगर होती है। इनको हम बच्चों को लर्न करवाने के लिए, सिखाने के लिए बता देगा आपके एक हाथ में कुल फिंगर्स कितनी है, टोटल फिंगर कितनी है 5। 1 फिंगर ओपन करो तो कितनी क्लोज है 4, तो 1 का फ्रेंड क्या हो जाएगा 4, 2 का फ्रेंड क्या हो जाएगा 3, 3 का फ्रेंड क्या हो जाएगा 2, 4 का फ्रेंड 1, और टोटल नंबर हमारा क्या होता है 5 होता है। इसी तरह से मुझे एक फॉर्मूला होता है, जब किसी एक नंबर को हम प्लस करते हैं तो उसके साथी वाले को हम माइनस करेंगे, उसके फ्रेंड को हम माइनस करेंगे। लाइक मुझे +4 करना है, तो +4 इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, मेरी कौन सी फिंगर क्लोज है 1 फिंगर क्लोज है, तो -1, और टोटल फिंगर कितनी है मेरी 5। फॉर्मूला क्रिएट होता है हमारे माइंड में, +4 इक्वल्स टू -1 +5 +3 इक्वल्स टू -2 -2
प्लस Plus 5 5. प्लस 2 इक्वल्स टू -3 + 5 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू -4 प्लस + 5 ये हमारे स्मॉल फ्रेंड होते हैं। जब हम बच्चों के साथ में इसको डील करते हैं तो एक लंबा समय लगता है, बट हमारे पास समय की भी सीमा है और उस काम को भी जल्दी सीखना है, तो हम इसको कर सकते हैं। अभी आंसर क्या आ रहा है हमारा 1 इसमें मुझे प्लस 4 करना है। तो प्लस 4 करने के लिए 4 बिट्स हमारे पास डायरेक्टली नहीं है। जब कोई काम डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं। और हमारे पास कौन सा फ्रेंड है? स्मॉल फ्रेंड, क्योंकि हम किड्स जो होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं, तो उनके फ्रेंड भी क्या होंगे? Small. होंगे, छोटे होंगे, इसलिए हमने उनका नाम क्या लिख लिया? Small. फ्रेंड। तो स्मॉल फ्रेंड यानी 1 में मुझे प्लस 4 करना है, तो 4 करने के लिए भी मेरे पास फ्रेंड क्या है? प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो सकता है? +1 प्लस 4 इक्वल्स टू +1 नहीं, उसका अपोजिट, यानी मैंने ये प्लस 4 किया है -1 जब जो ओके फिंगर मेरी क्लोज है, जो हिडन है वो माइनस है, माइनस जो शो हो रही है वो प्लस है। ओके। जो फिंगर मेरी ओपन है वो प्लस है, जो फिंगर मेरी क्लोज है वो क्या है? माइनस है। अगर मुझे प्लस 4 करना है तो माइनस किसको करना पड़ेगा? -1 -1। और टोटल फिंगर कितनी मेरी? 5 तो 5 को नीचे। बुलाना पड़ेगा। तो 4 में अगर मुझे 1 में 4 प्लस करना है तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 5 आंसर इस अबेकस पे आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा रेडिकुलस करते हैं, तो हमें इतना से याद रखना है कि 4 का दोस्त यानी 4 का फ्रेंड 1 होता है। वो कैसे याद रहेगा? 4 और 1 5 होता है, ये हमारे माइंड में सेट है। टोटल फिंगर 5 है, 4 और 1 कितना होता है? 5। 3 और 2 5 2 और 3 5 1 और 4 5 टोटल फ्रेंड कितने हैं? 5 तो एक फ्रेंड को बुलाना है, दूसरे फ्रेंड को हमें भगाना है। हम क्या याद रखेंगे? एक फ्रेंड को बुलाना है, दूसरे फ्रेंड को भगाना है। अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 0 में मैंने प्लस 2 कर दिया, ठीक है, ये डायरेक्ट हो रहा है। अगेन मुझे प्लस 2 करना है तो कैसे होगा? नीचे से 2 बढ़ा देंगे नीचे से 2 बिट्स को ऊपर की पकड़ ओर ले लेंगे। जाएंगे। अगेन मुझे प्लस 2 करना है, अब तो 2 की बिट्स है ही नहीं मेरे पास, तो क्या करेंगे? 2 का फ्रेंड देखेंगे। क्या होना है 2 का फ्रेंड? 3 तो क्या करेंगे? -3 3 को भगाया, माइनस यानी नीचे करना, -3 3 को भगाया, 3 + 5 ऊपर बुलाया। किया। तो मैं क्या करूंगा? -3 3 को भगाया, -3 +5 +5 व्हाट इज द आंसर? 6। इसी तरह से मुझे अगेन प्लस 2 करना है तो कैसे होगा? अगेन 2 नीचे से 2 ऊपर ले ऊपर। लेंगे। अगेन प्लस 2 करना है तो नीचे 3 कर देंगे, ऊपर से 5 कर देंगे, यही तो 3 माइनस करेंगे, 5 ऐड करेंगे। ये हमारे अबेकस पे मुझे वापस से प्लस 2 करना है, तो ऑब्वियसली वो 1 पे आएंगे। 3 को डाउन करना है। तो 3 को डाउन कर दूंगा, 5 को बुलाने के लिए है ही नहीं मेरे पास, वो तो पहले हाँ। आया हुआ है। 3 को डाउन करने के साथ में 5 को क्या करना होता है? प्लस करना होता है, लेकिन 5 तो प्लस ऑलरेडी हमारे पास है तो हमारे पास तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं बिग फ्रेंड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? बिग फ्रेंड में कन्वर्ट। जो एक हाथ काम नहीं कर पा रहा है तो फिर हम वो बताते हैं कि अपने हाथों के टोटल फिंगर, दोनों हाथों की टोटल फिंगर कितनी हो गई? 10। तो हम 10 को बोलते हैं बिग फ्रेंड। 10 को क्या बोलेंगे? बिग फ्रेंड। और एक हाथ की टोटल फिंगर को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल फ्रेंड। और स्मॉल फ्रेंड में कॉमन नंबर क्या होता है? 5। स्मॉल फ्रेंड का कॉमन नंबर क्या है? 5। 1 का फ्रेंड क्या है? 2 का फ्रेंड 3 का फ्रेंड 4 का फ्रेंड 1 कॉमन नंबर 5। इसी तरह से दोनों हाथों में 10 फिंगर्स है, तो हमारा कॉमन नंबर क्या हो गया? 10। अब इस कॉमन नंबर में 1 फिंगर ओपन है, तो 1 के साथ में कौन सा नंबर ऐड करने से 10 होता है? 0 अच्छा सॉरी 9 और 1 कितना हो गया? 10। यानी 1 का बिग फ्रेंड क्या होगा? 9 2 का बिग फ्रेंड 8 कैसे पता चल रहा है 2 का बिग फ्रेंड 8? 3 इधर 5 इधर 2 5 plus 8 equals to 10। बेसिक नॉलेज क्या हो गया? 2 plus 8 equals to 10। पर बच्चों का एडिशन नहीं आता है, छोटे बच्चों का एडिशन नहीं आता है, हमें पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। 2 और 8 10 हो गया, तो 2 का फ्रेंड क्या हो गया? 8। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका चेक करने का क्या है कि 2 फिंगर ओपन है, बाकी सारे फिंगर क्लोज है, तो कितनी फिंगर ओपन है? 2। क्लोज कितनी है? 8। तो 2 का फ्रेंड क्या हो जाएगा? 8। 3 का फ्रेंड 7। 4 का फ्रेंड 6। 5 का फ्रेंड 5। 6 का फ्रेंड 4। 7 का फ्रेंड 3। 8 का फ्रेंड 2। 9 का फ्रेंड 1। कॉमन नंबर 10। कॉमन नंबर बिग फ्रेंड का क्या होगा? 10। स्मॉल फ्रेंड का कॉमन नंबर क्या होगा? 5। बिग फ्रेंड में 4 का फ्रेंड क्या होगा? 6। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको, बिग फ्रेंड में 4 का फ्रेंड क्या है? 6। और स्मॉल फ्रेंड में 4 का फ्रेंड क्या है? 1। ठीक है, अब हम बिग फ्रेंड को भी हल्का फुल्का जान चुके हैं। अभी मेरा आंसर आ रहा है 8।
ठीक है। अब इस 8 में मुझे वापस +2 करना है, तो +2 करने के लिए स्मॉल फ्रेंड तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्मॉल फ्रेंड का क्या होता था -3 + 5, तो -3 तो हो रहा है बट +5 नहीं हो रहा है, तो हम कहां जाएंगे बिग फ्रेंड की ओर मूव करेंगे। तो 2 का बिग फ्रेंड क्या होगा 8, तो क्या करना पड़ेगा -8 + 10, 2 पॉजिटिव है, 2 को अपन ने ओपन कर रखा है, तो क्लोज फिंगर क्या होगी क्लोज 8, तो जो 8 है वो क्या है माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ हम करेंगे -8 + 10, 10 का होता है आगे वाली रोड पे होता है, हाँ। फाइनली आंसर क्या आ रहा है 10, इसमें वापस +2 करना है, तो कैसे पॉसिबल है डायरेक्ट हो रहा है, ऊपर 2, अगेन +2 नीचे से 2, डायरेक्ट हो रहा है, अगेन +2 करना है तो स्मॉल फ्रेंड करेंगे, स्मॉल फ्रेंड क्या होता है पहले 3 को 3 नीचे ऊपर 5 को ऐड किया, बुलाया, अगेन मुझे +2 करना है तो अगेन 2 प्लस नीचे से 2 डायरेक्ट ऐड ऊपर आ कर रहा दिया। है, अगेन +2 करना है तो 3 नीचे, अच्छा नहीं वो डबल रोल वाला बिग फ्रेंड आ बिग गया, फ्रेंड देखो बिग फ्रेंड 8, 8 क्या करना होगा 8 को भगाएंगे 2 को लगा 10 को लगा 8 को भगाया 10 10 को को बुलाया, बुलाया, व्हाट इज द आंसर 20, 22, ठीक है ना 20 आंसर आ गया है। तो यहाँ हमने स्मॉल फ्रेंड का 2 और स्मॉल फ्रेंड 2 का स्मॉल फ्रेंड और 2 का ही बिग फ्रेंड हमने ट्राई किया है। इसी तरह से एक छोटा अबेकस होता है जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट अबेकस, जो एक विद्यार्थियों के पास दिया जाता है। आप लोग आगे जो ट्रेनिंग देने वाले हैं स्पेशल चाइल्ड्स को, तो आपके लिए एक अलग डिफरेंट टास्क होगा, बट आप एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों में, तो हो सकता है वो आपके लिए इजी हो। तो यहाँ हम 3, 2, 1 और 4 और 5 यहाँ तक की अभी अपन एक बार ट्राई करते हैं। आप ही को आंसर देने हैं, मैं आपकी हेल्प से इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मुझे +3 करना है, कैसे कर सकता हूँ मैं नीचे से 3, 3 बिट्स को मैं ऊपर करूंगा तो +3 हो गया, अगेन मुझे +3 करना है, +3 करना है तो नीचे से 2, नीचे 2 कर दें, ऊपर से 5 ऊपर कर, नीचे से 2 हटा दूं, क्यों हटा दूं क्योंकि 3 का क्योंकि शॉर्ट फ्रेंड हुआ है, 3 का फ्रेंड क्या होता है 2, टू। तो 3 का फ्रेंड 2 होता है, तो 2 को तो हटाना है और बुलाना है किसको है 5 को, 5 को। अब मुझे वापस +3 करना है, नीचे से 3, नीचे से डायरेक्ट हो रहा है, 3 बिट्स को ऊपर कर देंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आंसर 9 आ रहा है, इसमें मुझे वापस से +3 करना है, +3, तो यहाँ से नीचे से 2 करें, 5 ऊपर करेंगे, 1 10 बढ़ा देंगे, नहीं 3 का फ्रेंड देखो, सबसे पहले 3 का फ्रेंड 7 हो गया ना, 7 हो गया, 3 का फ्रेंड क्या होता है 7, तो 7 को हटाना है, 7 को हटाने का तरीका क्या है 5 ऊपर के, 2 नीचे के, 10 को बुलाना है, तो ये 10 को बुला लिया, तो आंसर क्या हो गया 12। अब इसमें वापस +3 कैसे होगा +3 के लिए को भगाया 5 को बुलाया, ये हमारा आंसर क्या रहा है 10, 15 15 यानी 15 आंसर आ गया। मैम आप बताएंगे लास्ट +3 कैसे होगा, इसमें +3 करना है, इसमें 3 को नीचे से ले लेंगे, 3 को नीचे से सीधा ऊपर की तरफ ले लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 18। यस मैम प्लीज। अब वापस +3 कैसे होगा, या तो स्मॉल फ्रेंड है या बिग फ्रेंड है, दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो स्मॉल फ्रेंड है, स्मॉल फ्रेंड में 5 होता है और बिग फ्रेंड में 10 होता है। तो अब यहाँ पे +3 करना है, तो +3 का स्मॉल फ्रेंड क्या होता है -2 + 5, -2 तो पॉसिबल है लेकिन +5 पॉसिबल नहीं है, तो हमें कहाँ जाना होगा बिग फ्रेंड में, बिग फ्रेंड, 3 का बिग फ्रेंड क्या होता है 7, तो क्या करेंगे 7 नीचे हटाएंगे और 10 लगाएंगे, 10 को बुलाएंगे, 7 को हटाने के लिए क्या करना है 5 ऊपर 2 नीचे, 7 हटा दिए क्या मैंने नहीं 6 हटाया, हाँ यहाँ पे गलती करता है बच्चा, क्या करता है बच्चा, एक पहले था उसको हाँ। भी गिनती कर ली, 5 ये कर लिया, 6 और एक और हटा दिया, तो ये सब 7 मेरे तो 7 हट गए, बट इट इज रॉन्ग Wrong। आंसर। जो प्लस होगा उसी को हमें माइनस करना होता है, तो प्लस हमारा ये आ रहा था अभी आंसर 18 में मुझे +3 करना है, तो क्या करना पड़ेगा -7 + 10। अब अगेन मुझे +3 करना है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है नीचे से तीन। हो गया, तो 24 हो गया, अगेन मुझे 3 प्लस करना है, तो 7 हटाना है, 10 ऐड करना है, बहुत 7 तो है ही नहीं मेरे पास, फिर आगे उस पे जाएंगे, नहीं फिर तो कहीं जाएंगे, 4 का फ्रेंड 1 होता है, मैं तो 3 करवा रहा हूँ अभी, +3 करना है, अभी आंसर आ रहा है 24, मुझे +3 करना है, यानी मैम 2 नीचे से हट जाएंगे, 2 नीचे से हट जाएंगे और 10 को बुला लेंगे,
10 को बुला लेंगे क्या? 5 को बुलाएंगे, 2 को हटा के 5 को बुलाएंगे। क्या आंसर आ रहा है अभी? ये हो गया 20 5 और 27। अब इसमें वापस से मुझे 3 प्लस करना है तो क्या पॉसिबिलिटीज है? 3 to 5 दो नीचे 2 हटा दो, 10 को बुला दो। नहीं 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 7 को हटा के 10 को बुला देंगे। ये क्या आंसर आ गया? 30 देखो 3 की टेबल में क्या आता है? 3 10 जा 30 30। तो ये हमने क्या किया? प्लस करते करते क्या बना ली हमने? उसकी नंबर की टेबल 3 की टेबल बना ली। ऐसा कहा जाता है कि अबेकस जो बच्चा सीख लेता है वो टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर यहाँ तक के नंबर्स को वो मेंटली कर पाता है। अब मेंटली कैसे होता है उसका एक मैं छोटा सा डेमो आपसे करवाऊंगा कि क्या नंबर्स को मेंटली करना होता है। सबसे पहले मैं वापस से यही बताना चाहूंगा, ये एक अबेकस टूल है। इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है? फ्रेम बनी हुई है। इसको बीच में से एक लाइन डिवाइड किया गया है। नीचे कितने बिट्स हैं? 4। प्रत्येक की वैल्यू क्या है? 1। अपर बिट्स वैल्यू क्या है? 5। ऊपर कितने होते हैं? 1। एक ही होता है। नीचे वाले बिट्स को, लोअर बिट्स को अप करेंगे तो क्या होगा? प्लस। डाउन करेंगे तो क्या होगा? माइनस। अपर वाले बिट्स को डाउन करेंगे तो क्या होगा? प्लस। अप करेंगे तो क्या होगा? माइनस। ये हमारा बेसिक नॉलेज यहाँ तक हो गया है। अब अगर हम बच्चे के सामने से, स्टूडेंट के सामने से अबेकस को हटा दें तो बिना अबेकस हमें नंबर्स को कैसे प्लस माइनस करना होता है वो हम ट्राई कर रहे हैं।